अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स ऑडियो यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल यार दिलबरम। राइटर का नाम राहिला खान। तो आइए नावल शुरू करते हैं। ब्रह्म वो बच्चे तो ना थे कि ना समझ पाते। इस हालत में लड़की को वैराने में यूं उतरी हालत में देखकर उनका दिमाग खोल उठा था। तभी वो दोनों उसकी जाने बढ़े। कुछ कदमों की दूरी पर उनकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई थी और यही वो वक्त था जब जबी और तबरेज़ को अपने कदमों को नीचे से ज़मीन सिरकती महसूस हुई। उनके सिरों पर आसमान टूट पड़ा था। बैठे बिठाए क़यामत ही तो आ गई थी। उनको एक पल के लिए लगा था मुबादा ये धोखा है फ़ाक़त आँखों का। तभी बिजली की तेज़ी से लपक कर ज़बी ने सुर्ख होती आँखों और कुर्लाते दिल के साथ अपने शानों से चादर उतारकर उसके वजूद पर फैलाई, जबकि तबरेज़ ने आंखें ज़ोर से मीच कर रुख मोड़ लिया। गुस्से की शिद्दत से तबरेज़ के वजूद में दौड़ते खून में उबाल उठ रहे थे। वो मुठियाँ बेंचे खड़ा था। ज़बी ने उसके वजूद को छुपा कर उसे किसी नन्हे बच्चे की तरह छुपाकर सीने से लगाया था। मेरी बेटी लाले की जान, लाला कुर्बान है अपनी बेटी पे। ज़बी कुर्ला उठा था। उसकी आंखों से आंसू गिरकर दरम्यान के चेहरे पर बिखरने लगे थे कि उसने मामूली सी आंखें खोली थीं, पर अपने लाले को यूं रोता देखकर दरम्यान ने शिद्दत से दुआ की थी कि उसे मौत आ जाए या ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो आंखें मूंदे दिल से यही दुआ कर रही थी। किसने किया है ये? ज़बी फूंक कर रहा था। हश मत, वो टूटे टूटे लफ्ज़ों में बोलकर ज़बी के बाजू में लुढ़क गई थी। ये नाम सुनकर तबरेज़ भी झटके से मुड़ा था। दोनों की रगें तान गई थी। तभी नज़र लम्हा बलम्हा झारते पड़ती नरमैन पर गई थी कि बिना वक्त ज़ाय की वो अस्पताल की जाने बड़े थे। तबरेज़ पहले ही फ़ोन करके किसी लेडी डॉक्टर का इंतज़ाम करवा चुका था। तबरेज़ नम आंखों का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। तबरेज़ तुम निमी का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। वो तबरेज़ को हुक्म देता आंधी तूफान बना वहाँ से निकला था। भाई कहाँ जा रहे हैं? इस मलून शख्स नुमा दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुँचाने। ज़बी फुंकारा था, रुके भाई, खामोश रहो तुम। ज़बीला ने उंगली उठाकर वार किया। तबरेज़ ने उसकी आंखों में अज़म देखकर रोकना चाहा, पर वो एक सख्त गिरी नज़र उस पर डाले कहर बना वहाँ से निकला था। हशमत निकल बाहर कूदते। ज़बीउल्लाह हाथ में गन पकड़े ज़ख्मी शेर के साथ दौड़ता उसके घर आया था। क्या हुआ ज़बी? दानियाल खान जो कुछ देर पहले ही आया था ज़बी को यूं देखकर बोला। उसकी सारी फैमिली तो इधर ही थी, फिर ज़बी क्यों उस तरह चिल्ला रहा है? दानियाल खान ने अचंभे से सोचा। निकाल बाहर उसे, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा। ज़बी गरज उठा था। वहाँ काम करते मुलाजिम भी खौफ शुदा होकर एक तरफ खड़े हो गए, जबकि दानियाल को तशवीश ने आन गिरा। किसे? दानियाल ने इस्तफसार किया। अपने दरिंदे भाई को। ज़बी गान से इशारा करता बोला। क्या किया है मैंने जो इस तरह चिल्ला रहे हो? तभी हशमत जीने उतरता गोया हुआ। उसकी चाल में घरूर था, जबकि चेहरे पर हैरानगी थी। वो लाइल में जहर करता अनजान बनता धड़ल्ले से उसके सामने खड़ा हुआ था। उसको देख ज़बी उसकी जाने बढ़ा और गन उसकी पिछली साइड उसकी कोंपटी पर दे मारे कि खून की लकीर तेज़ी से उसके चेहरे पर बाहर निकली थी। कमीने तूने हमारी इज्जत पर हाथ डाला, मैं तेरा नाम हंसते से मिटा दूंगा। ज़बी उस पर वार करता उसको लहू लुहान कर चुका था, जबकि दानियाल खान परेशानी के आला में खड़ा उनकी हाथापाई देख रहा था। ज़बी रुको, क्या कर रहे? उसको गोली चलाते देख दानियाल तेजी से बीच में आता गन थमा चुका था। छोड़ दे दानियाल, मुझे ये आज मुझसे नहीं बच सकता। ज़बीहुल्लाह गिर जाता। नहीं, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। मुझे बताओ आखिर उसने क्या किया? दानियाल सुलह जू में बोला। इसने गुनाह किया, ज़िंदगी बर्बाद किया है उसने मेरी बहन की। ज़बी लहू रंग आंखों से उसे देखता बोला और हाथ छुड़वाना चाहा, जबकि हशमत फर्श पर पड़ा उसे ही देख रहा था। उसके लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट रक्सा थी, क्योंकि दानियाल की उस जाने पहुँच थी, इसलिए वो नहीं देख पाया था। जबकि ज़बी उसकी मकरूह मुस्कुराहट देखकर आग बगोला हो चुका था। जब एक गन का रुख उसकी जानिब किया। ज़बी छोड़ उसे, बाबा को आने दो, फिर होगा फैसला। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, उसे खून खराबा मत करो, दानियाल समझने के अंदाज में बोला, जबकि ज़बी की खून आशाम नज़रें उस पर जमी थी। छोड़ हाथ, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ। ज़बी ने दानियाल को धक्का देकर दूर हटाना चाहा। इस हाथापाई में ज़बी से ट्रिगर पर उंगली का जोर बढ़ा था कि गोली दानियाल खान के दिल के मकाम पर पैवस्त हुई। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि वह गूंज कर रह गया। दरवाजे पर खड़ी सादिया अपने बच्चों के साथ ये सब देखकर दहल उठी। दानियाल पापा। सादिया और शादाब चीखते उनकी जानें बढ़े थे, जबकि ज़बी मुंजमद खड़ा था। उसकी नज़रें फर्श पर गिरे दानियाल पर जमी थी। उस सब के दौरान हशमत मौका देकर भाग गया था। अब सब कुछ आश्कार हो चुका था और उसे दानियाल से कोई गर्ज न थी। वो जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो चुका था, तभी वो वहाँ से निकल गया था। इस अफरा तफरी के आला में किसी ने उस तरफ तवज्जो ना दी थी। सादिया रोती पिटती नीचे बैठ चुकी थी। वो दानियाल को झंझोड़ रही थी, जो अब नहीं रहा था, जबकि ज़बी बेतअसर निगाहों से उसे देख रहा था। यामीन खान
और शम्मा बेगम दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। सादिया और उसके बच्चे पहली गाड़ी में थी, जबकि दूसरी में यामीन खान थे। उनकी गाड़ी के गुजरते ही इमरान और बाकर हरकत में आए थे और शिस्त बांधकर गाड़ी के टायर पर फायर किया कि गाड़ी झटका खाकर सड़क पर आड़ी तिरछी घसीटती चली गई थी। इमरान ने शिस्त लेकर शम्मा बेगम पर फायर खोला था कि फायर सीधा उसके दाएं कंधे में लगा था। गाड़ी हनूज घसीटती पत्थर से टकराकर खाई में जा गिरी थी। वो इमरान, ये क्या हो गया? साहब हमें छोड़ेगा नहीं। बाकर के खौफ में डूबी आवाज़ गूंजी। तभी हशमत की कॉल आने लगी। क्या करूं? इमरान के हाथ कप कपाने लगा। बता दे उन्हें कि तेरी गोली लगने से पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो खाई में गिर गया। खबर ने तसल्ली दी। इमरान ने उसकी जानब देखते वैसा ही बताया। ठीक है, तुम लोग हवेली पहुंचो, वहाँ की एक एक खबर से मुझे आगाह करते रहना। हशमत बिना कोई असली अपना अगला हुक्म दे चुका था, जिसे वो बाप को भी मारना चाहता था और वो उसकी किसी कोशिश से पहले ख़त्म हो चुके थे। यामीन खान, शमा बेगम और दानियाल, वो तीनों एक ही दिन दुनिया फानी से रुखसत हुए थे। उनकी मौत को हफ्ता हो चुका था। ये सदमा आफरीदी ख़ानदान पर बम की तरह पड़ा था। जबी उस दिन से गायब था, उसका कोई पता नहीं था। सब गहरी परेशानी में मुब्तला थे। अरसलान मनान भी जबी को ढूंढकर उसे तफ्तीश करना चाहते थे। क्यों मारा है उसने उनके बहनोई को? सादिया बेगम बिल्कुल खामोश थी। मुलाजमों से उन्हें आधी अधूरी बात का पता चला था। सब जगह जगह जबी को ढूंढ चुके थे, सिवाय तबरेज़ के, जो पुरसकून था। जबी तबरेज़ को सारी हकीकत बता चुका था, जिस पर तबरेज़ ने उसके कंधे पर हाथ कर थपकी दी थी। इस तरह उनको नरमैन की गैर मौजूदगी ने भी खासा परेशान किया हुआ था। वो नहीं जानते थे कि दोनों बहन भाई कहाँ हैं। हशमत का भी कोई पता नहीं था, जो कुछ सोचने वाली बात थी, जो अपने भाई माँ बाप के जनाजे पर भी ना था। सबको जबी पर बेतहाशा गुस्सा था। साद ने भी जो देखा वही सबको बताया था, पर असल बात से सब अनजान थे। पिछले एक हफ्ते से नरमैन यहाँ थी। जैसे ही उसे होश आता वो चीखने चिल्लाने लगती, इसलिए डॉक्टर उससे ज़्यादा नींद के इंजेक्शन लगा देते थे। इन दिनों में वो बिल्कुल घुल चुकी थी, हड्डियों का ढांचा निकला था। किसी को भी अपने सामने देखकर वो चिल्ला उठती थी। तबरेज़ और जबी उसके कमरे में बैठे थे। जबी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। एक तरफ बहन थी और दूसरी जानब बीवी, जिसकी डिलीवरी की डेट करीब थी। ऊपर से दानियाल के कत्ल का इल्ज़ाम सर लगा था और नरमैन के असल मुजरिम हशमत के भाग जाने पर भी बहुत गुस्से में था। इतनी सारी टेंशनें उस पर हावी हो चुकी थी, वो झंझलाहट का शिकार था। तभी कुछ सोचकर जबी ने तबरेज़ को देखा। तबरेज़, तुम मेरी छोटी को अपना लो, शादी कर लो उसे। जबीउल्लाह थकी थकी आवाज़ में किसी हारे हुए जुआरी की तरह नम आंखों से नरमैन के बेहोश वजूद को देखता लहजे में बेबसी समोए बोला, भाई। तबरेज़ की हैरत में डूबी आवाज़ गूंजी। लम्हे में आंखों के गोशे सुर्खी के लपेट में आए थे। कुछ देर पहले चेहरे पर नरम तासुर की जगह सख्ती ने ले ली थी। वो लहू रंग आंखों से जबी को देख रहा था। वो कुर्सी पर बैठा सर झुकाए फर्श को घूर रहा था। हाँ, इससे पहले कि बात फैले और नरमैन पर उंगलियां उठे, तुम मुझसे शादी कर लो। वो फिर से अपनी बात पर जोर देते बोला, हम उसका अच्छी जगह रिश्ता करेंगे, आप क्यों मायूस हो रहे हैं? तबरेज़ लहज को सख्त अपनाए बोला, उसे कोई नहीं अपनाएगा। तबरेज़, मेरी बहन बर्बाद होगी, मैं अपनी बहन की हिफाजत ना कर पाया, मैं बदनसीब भाई हूँ। अचानक से जबीउल्लाह कहता फूट फूट कर रो दिया। वो बेतहाशा रो रहा था, इतना कि रोता रोता वो फर्श पर ढह सा गया। भाई भाई सब्र करें। तबरेज़ लपक कर उसके पास आए और उसके पास फर्श पर बैठकर उनको तसल्ली देता बोला, तुम वाकिफ़ हो, तुम जानती हो मेरी छोटी पर क्या क़यामत टूटी है। जब तुम नहीं अपना रहे तो दूसरा कैसे अपनाएगा? ज़बीउल्लाह ने उसे खुद से दूर करते कहा, इससे अच्छा है मैं उसे ज़माने की गंदी नज़रों और बातें सुनने से पहले इधर ही ख़त्म कर दो। ये मौत उसके लिए आसान होगी इससे कि ये जब लोगों की नज़रें और बातों से पल पल मरेगी ना, जिंदों में शुमार होगी ना मुर्दों में। ज़बीउल्लाह आंखें आस्तीन से साफ करते उठा, जबकि उसके इरादे समझकर तबरेज़ ने तेज से उसका बाजू दबोचा और उसके गिर्द गहरा तांग किया। छोड़ो मुझे तबरेज़, वो धाड़ा, क्यों गुनाह करने जा रहे हैं भाई, क्यों उस मासूम को मार रहे हैं, इसमें उसकी क्या गलती है? तबरेज़ उसे समझाने के लिए बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी क्यों गुनाह करने जा रहे हैं भाई, क्यों इस मासूम को मार रहे हैं, इसमें उसकी क्या गलती है? तबरेज़ उसे समझाने के लिए बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी क्या गलती है जो तुम शादी नहीं करना चाहते? क्योंकि मैं शाइस्ता से मोहब्बत करता हूँ और दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो ठीक है, तुम बताओ, फिर है कोई ख़ानदान में ऐसा जो उससे शादी करेगा? कोई भी नहीं ऐसा। मुझे इस गुनाह से बचा लो तबरेज़, मेरी छोटी बहुत मासूम है। वो बाकायदा हाथ जोड़ चुका था। भाई, मैं नरमैन से निकाह नहीं कर सकता। मुसलमान एक वक्त में दो बहनों से निकाह नहीं कर सकती, ये हराम है। तबरेज़ ने अपने दिन मजबूत ठोस दलील दी थी, जबकि सभी ने वेंटिलेटर पर पड़े वजूद को देखा था, जो बेसुध
حرکات پڑی تھی۔ تم جانتے ہو کہ نرمین ہماری سگی بہنیں، تو اس ناطے یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ زبی نے اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ وہ جو بھول گیا تھا سب یاد آتی اس کا ٹھوس جواز ریت کی مانند پھسلتا بکھر چکا تھا۔ تخیل میں اس کی شان کا آنسوں سے تر چہرہ آیا تھا۔ تبریز نے بے دردی سے لب کچلے تھے اور پھر لمحے بھر میں نرمین کے معصوم بے رونق ملاح چہرے کو دیکھ کر دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس کو اپنی آواز کسی خواہش سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ فیصلہ ایک بھائی کی منت سماجت پر بغیر کچھ سوچے سمجھے کر چکا تھا۔ اس کا دل یکدم سکڑا تھا، دل پھٹنے لگا تھا، دل و دماغ میں طوفان برپا تھا کہ شائستہ پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ پر نظر نرمین پر پڑی تو دل کی وحشت سے گھبراتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا